नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जवानों के साथ दिवाली मनाई। टैंक पर सवार होकर सीधे दुश्मनों को यह समझा दिया कि हमें आजमाया तो जवाब हमारा प्रचंड होगा। पीएम मोदी उस लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंचे जहां से दुश्मनों को करारा जवाब मिला था 1971 में। पाकिस्तान की हिमाकत को आज सख्त चेतावनी ने चूर चूर कर दिया है। भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये भी भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में पीस कीपिंग मिशंस की अगुवाई करता है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर हिमाकत की हमारी तरफ नजर उठाने की तो हम जवाब सख्त देंगे, प्रचंड हमारा जवाब होगा। इस वक्त हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रिटायर्ड, बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ इस वक्त सैयद जफर इस्लाम हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धन्यवाद जफर इस्लाम जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। गुरमीत सिंह जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमर चीमा सीधे पाकिस्तान से पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, धन्यवाद कमर जी। और हमारे साथ उमर अल्ताफ जी हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आप हैं। उमर जी शुक्रिया आपका भी। जफर भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत दीपावली की शुभकामनाओं के साथ। आज जो तस्वीरें हमने देखी वो वाकई बहुत अद्भुत तस्वीरें थी और न सिर्फ हमारे देश के कोने कोने में बॉर्डर पर मौजूद सैनिकों के लिए हौसला अफजाई वाली तस्वीरें थी, बल्कि आपके और हमारे लिए भी जफर जी वो एक गर्व की तस्वीरें थी। लेकिन हम हर तरह से सक्षम हैं। हमारे सैनिक दुर्गम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़ियों पर, रेगिस्तानों में डटे रहते हैं सीमा पर, ताकि आप और हम सुरक्षित रहें, दिवाली मना सकें, आपके और हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन, उसके बावजूद हमारे जवानों का शहीद होना, कोई एक ऐसा कदम हमारी तरफ से क्यों नहीं जफर जी जिससे पाकिस्तान शांत हो सके? देखिए सईद अंसारी जी, पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं जितने भी लोग हैं जो दर्शक देख रहे हैं और पूरे देशवासियों को। और मैं आज पूरे विश्व को कहूंगा इसलिए कि आपके चैनल पे अब 2 बाहर के लोग पाकिस्तानी भी बैठे हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दीपावली की, इसलिए कि हमारा देश, उसका दिल बड़ा है और सबको शुभकामनाएं देता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वजीर आजम ने जब वहां पर अपनी स्पीच दी तो उस पर 2 बात, बहुत अहम बात कही। पहली बात कि उन्होंने बिल्कुल साफ जता दिया कि ये 1971 में याद करने वाला दिन है जिसकी बहादुरी पूरी दुनिया, पूरा देश याद रखता है। और साथ साथ चेतावनी भी दे दी पाकिस्तान को कि अगर जरा सा भी इधर उधर आके की तुम्हारे तो तुम्हारे खैर नहीं। ये भी बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया। जफर जी, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसके पास 2 दिन तक किसी भी वॉर में जाने के लिए आपके पास कम से कम प्रिपेयर्डनेस होने चाहिए 20 दिन की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी वॉर प्रिपेयर्डनेस सिर्फ 2 या 2.5 दिन की है, उससे ज्यादा लास्ट नहीं कर सकती है। और एक ऐसे देश के साथ वो टकराना चाहता है जिसकी प्रिपरेशन यही तो हमारा सवाल है ना जफर जी, यही देखिए आपने खुद कह दिया, आपने खुद कह दिया, हम यही तो कह रहे हैं कि सक्षम होते हुए भी
अरे संयमित होना बहुत अच्छी बात है जफर जी, लेकिन ये क्या आज दिवाली का दिन है? कल रात को जो सीजफायर उल्लंघन हुआ है, हमारे जवान शहीद हो गए हैं, उनके घर में मातम है। आज पूरा हिंदुस्तान रोशनी से जगमग होगा। शाम को मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, आप और हम एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और हमारे सैनिकों के घरों में अंधेरा है, उनके घर चूल्हा नहीं जलेगा, उनके घर मातम है। शक्तिशाली होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी हम क्यों सहते हैं जफर जी? सवाल सिर्फ ये है। नहीं, देखिए, आप किसी जब बहुत कठिन फैसला लेते हैं तो उससे पहले आप चेतावनी देते हैं, और इसलिए आपको देखिए चेतावनी आज की बात नहीं कर, आज तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल वाजे कर दिया। हमने जब उनके घर में घुस के मारा था, और उसके बाद जब उनके बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, तो अपने आप में ये बताता है कि हम सक्षम हैं और आगे और भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन चेतावनी करने के बाद ही इंटरनेशनल प्रेशर उन पे पता रहे और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्नॉलेज करे कि पाकिस्तान जिस तरह की गलतफहमी में रह रहा है और जिस तरह की गलतियां कर रहा है बार बार, और उसका आने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान को, कि अगर एक बार मन बना के अगर हम अगर पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए बिल्कुल सोच लिया तो पाकिस्तान नस्त नाबूद हो जाएगा। ये पाकिस्तान को अच्छे से मालूम है। इसलिए उनके ही पार्लियामेंट में उनके ही बड़े मिनिस्टर, उनके ही बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि उनके जो हुक्मरान हैं और साथ साथ जो मिलिट्री और आईएसआई के लोग हैं चीफ, वो सब के पैर थर थर कांप रहे थे कि पाकिस्तान पर कहीं अटैक इंडिया का ना हो जाए। मैं आज आपके चैनल के द्वारा फिर से बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बिल्कुल उस ब्रिंक पे आ गया है कि कभी भी पाकिस्तान को ठिकाने लगा सकता है और पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर सकता है। पाकिस्तान ये मैसेज है। जी, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि ये सब आप जो बातें बता रहे हैं ये सच्चाई है, पूरा देश जानता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे सैनिक शहीद होते हैं, आज दीपावली के दिन अगर कुछ घरों में अंधेरा है और वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, तो हम मुंह तोड़ करारा जवाब क्यों नहीं देते? और आपसे बात करेंगे, हम जरूर बात करेंगे। जनरल शंकर प्रसाद। अंसर साहब 10 सेकंड खाली बस दीजिए। मैं बिल्कुल आपकी बात वाजे है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जिन लोगों ने बलिदान दिया इस देश के, इस धरती के लिए, पहले तो उनके लिए नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने लीडर की तरफ से, अपने देश की तरफ से पूरे। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान इस बात को महसूस कर चुका है, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के ठिकाने लगाने वाली बात मैं कह रहा हूँ, कभी भी हो सकता है, इसलिए कि उनके बलिदान खाली नहीं जाएगी। बिल्कुल खाली जाना भी नहीं चाहिए। जनरल प्रसाद, हम लगातार देखते हैं बातचीत होती है, हम लगातार देखते हैं पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया जाता है, लेकिन बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज जनरल प्रसाद नहीं आता है। क्या सैनिकों का मनोबल इससे टूटता नहीं है? देखिए, मनोबल की तो बात एक रही। मैं कहूंगा कि पूरा देश इस चीज से दुखी है कि किस तरीके से पाकिस्तान हमारे सैनिकों को रोज मार रहा है। इससे कि पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं इस समय पूरी फौज को एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं दिवाली की, आपके जरिए देशवासियों को मुबारक देना चाहता हूं। वो बात तो अलग रही। मैं आपके सवाल का जरा एक डिटेल में थोड़ा सा जवाब दूंगा, 1-2 मिनट देंगे मुझे आप तो। देखिए, वॉर इज ए वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी। उसको करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करना है, क्योंकि लड़ाई अगर फुल स्केल हो गई तो काफी इसमें नुकसान होने की आशंका रहती है दोनों तरफ की। जाकि जिस पर हमला करेंगे उसको ज्यादा होगी, थोड़ी बहुत हमें भी होगी। इस चीज को जो आप सीज फायर उल्लंघन की बात करते हैं, 4000 से ज्यादा हो चुके हैं इस साल, जो कि पिछले साल से दुगना है, बल्कि दुगने से भी ज्यादा है। तो इसकी रिस्पॉन्स हमें 2 लेवल पे देनी है। एक तो टैक्टिकल लेवल पे दी, जैसे बालाकोट किया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, और जैसे कल इन्होंने फायर असॉल्ट किया। ये चीजें मुख्तलिफ तौर में हो सकती हैं, अलग अलग जगह हो सकती हैं। इसको मैं कहूंगा टैक्टिकल रिस्पॉन्स। लेकिन इस समय युद्ध को अपनी निगाह में रखते हुए एज द लास्ट ऑप्शन वी हैव टू एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन क्या होती है? इस समय अगर आप पाकिस्तान को नक्शा खोल के देखें तो सिंध में गड़बड़ चल रही है, बलूचिस्तान में गड़बड़ चल रही है, पीओके में गड़बड़ चल रही है। ये सब जगह पाकिस्तान सरकार के बरखिलाफ हैं। इन द रिसेंट हिस्ट्री आपने देखा होगा, पहली दफा एक पॉलिटिकल पार्टी आर्मी जनरल को, आर्मी चीफ को, आईएसआई चीफ को डायरेक्टली ब्लेम कर रही है इस पूरे मेस के लिए पाकिस्तान के। इस समय इज द बेस्ट टाइम
इतना अच्छा मौसम है इस समय, इतना अच्छा माहौल है इस समय कि जब एक तरफ तो पाकिस्तान चाइना की जो कहता है चाइना वही करती रहती है, और दूसरी तरफ इस वक्त ये माहौल बन गया है कि इंडिया के पास बड़ा अच्छा इस समय मौका है कि पाकिस्तान को शेम करना, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज को शेम करना, उसकी मिलिट्री को शेम करना। एक एक जनरल के आप कारनामे पता करके बताएं वर्ल्ड को कि इनके जनरल किस तरह से मकान बनाए बैठे हैं वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन में, किस तरह से इनके पैसे बाहर जा रहे हैं, किस तरह से इंडस्ट्री काम करती है इनके जनरल। तो ये जनरल्स को आपकी पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की एक चीमा साहब बैठे हैं वो शायद मान लेंगे कि इस समय माहौल पाकिस्तान की सिविल पॉपुलेशन का आर्मी के काफी बरखिलाफ जा रहा है। प्रधानमंत्री जो उनके हैं वो तो एक पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो सब मानने को तैयार है। तो वी शुड एक्सरसाइज एन ऑप्शन which will be low cost without a war, yet पाकिस्तान में ऐसी खलबली मचे कि उनकी आर्मी को शेम किया जाए। अगर वो शेम नहीं करेंगे तो शेम हम करेंगे, जैसे बांग्लादेश में शेम किया था 90,000 प्रिजनर लेके। एक तो बात हो रही। दूसरी बात, आपने शुरू में कहा कि प्राइम मिनिस्टर आज लोंगेवाले में गए हैं। लोंगेवाले में जाने का भी बड़ा महत्व है। वो क्यों नहीं गए लद्दाख में, क्यों नहीं गए कश्मीर में? क्योंकि वहां जाते तो लोग कहते प्राइम मिनिस्टर अंडर स्ट्रेस है, इस मारे यहां पे हौसला अफजाई करने आए हैं। वो आज गए लोंगेवाला में पाकिस्तान को बताने के लिए कि ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर आप चाहें तो इसको भी हम खोल दें अगर जरा सा भी, तो आपके छक्के छूट जाएंगे। जो उनकी दो कोर्स हैं 11 और 12 कोर जो राजस्थान एरिया में उनके तैनात रहते हैं सदर्न पाकिस्तान में, वो आजकल नॉर्थ में गई हुई हैं काफी सालों से, जब से टेररिज्म चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये एक उनको अच्छा मैसेज मिल गया, जरा ध्यान से रहिए, नहीं तो आपको ऐसी मार पड़ेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा। और लास्ट पॉइंट बड़ी जल्दी बता रहा हूं, इसको बहुत लंबी बातें हैं वैसे तो ये FATF इज अगेन कमिंग अप इन जनवरी। अगर इस तरह से पाकिस्तान को हम शेम कर पाएंगे अगले 1 महीने के अंदर, तो FATF इनको ब्लैक लिस्ट में डालेगा। तो वी हैव टू ट्राई एंड वर्क आउट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मोर सीरियसली। टैक्टिकल ऑप्शन तो हो ही रही है, पिटाई इनकी आज भी हुई है, पिटाई कल भी होगी, पिटाई परसों भी होगी, और इनके आदमी मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है उसकी। लेकिन आर्मी के जो ओहदेदार हैं, जनरल्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वो तो सरकार चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उनके लिए कोई माने नहीं रखता है, वो तो देश के मालिक हैं। और अगर किसी खुदा ना खास्ता उनके मार्शल लॉ लग भी गई तो और अच्छा होगा भारत के लिए, फिर तो उनकी आर्मी और शेम्ड होगी, फिर तो FATF में पक्का ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस समय हमें दिमाग से काम ज्यादा लेना है बनस्बत इसके कि हम एकदम से चढ़ाई कर दें उस पर और उसके ऊपर फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दें, जिसकी कीमत बड़ी हैवी होती है। इस समय हम चाइना के साथ वैसे ही जूझ रहे हैं। ठीक है, और चाइना पाकिस्तान कोलिजन कर रहा है। हम दोबारा आपके पास आते हैं जनरल प्रसाद, एक रिएक्शन ले लें क्योंकि 3 गेस्ट अभी बाकी हैं। जनरल सिंह, एक तरफ जनरल प्रसाद एक पूर्व सैनिक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते जो बातें बता रहे हैं उससे आप पूरी तरह से सहमत होंगे, और वो बातें कुछ जब वो आप जैसे जनरल्स बताते हैं तो हमें समझ में आती है। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते, हमारे देश के एक आम नागरिक होने के नाते हम लोगों का जनरल सिंह खून खौलता है इस बात को लेकर कि हम सक्षम हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम आगे हैं, हम ताकतवर हैं, सैनिक क्षमता हमारी ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर हमारे सैनिक शहीद होते हैं जनरल सिंह, तो सेना की तरफ हम आम व्यक्ति इस दृष्टि से देखते हैं कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाएं। तो क्या आप सारी स्ट्रेटेजिक बातों पर ध्यान देते हैं या कहीं ना कहीं भावनाओं को देखते हुए कभी कोई ऐसी कार्रवाई भी करते हैं जिससे एक संदेश जाए कि हम अपने एक भी जवान को शहीद नहीं होने देंगे, उसका बदला लेंगे? आपने बहुत खूबसूरती से अपना पॉइंट रखा है और एक बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जो पाकिस्तान गलतियों पे गलती करता जा रहा है, कल भी गलती की है, मल्टीपल सीज फायर वायलेशन और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है। और आपका सवाल बिल्कुल पॉइंटेड है कि हम क्या करें कि पाकिस्तान इस चीज को बिल्कुल दोहराए नहीं। देखिए, भारत ने अपनी जो रेड लाइन है बिल्कुल क्लियर कर दी है। अगर मैं पहले लॉन्ग टर्म लूं और उसके बाद में शॉर्ट टर्म पे आऊं तो आई थिंक वो ठीक होगा आपके क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग टर्म बात बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले POK और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेने का निश्चय पक्का है। ये है बात डिसीजन की और टाइम की, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो भारत का ट्रेंड है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल गया है कि हार्ड डिसीजन रिजॉल्व और नेशनल विल के मुताबिक किया जाएगा। आपने तो देखा ही है कि किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बालाकोट स्ट्राइक किया था। आज भी
भारत के प्रधानमंत्री जी ने लोंगेवाला में जाकर कहा है कि जो टेररिस्ट है, जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट के आका है, उनको बिल्कुल सीधा संदेश दिया है कि आपको घर में घुस के मारेंगे और ये वी विल स्ट्राइक एट अ टेररिस्ट एनीवेयर। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और देखिए बात ऐसी है कि अभी ये जो कल उन्होंने जरूरत की है, क्यों जरूरत की है पाकिस्तान ने? उन्होंने जरूरत इसलिए की है, सबसे पहले तो उनके ऊपर में चाइना का दबाव है। पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, इन दोनों ने मिलकर अपने पूरे देश को बेच डाला है कंप्लीटली चाइना के हाथ में। चाइना का दबाव है उनके ऊपर। उसके अलावा इनकी इंटरनल सिचुएशन इतनी खराब है कि कोई भी पहलू आप पाकिस्तान का ले लीजिए, हर एक पहलू में फेल हो गए हैं। अभी यह छोटा पहलू इनका ये था कि चाइना के दबाव में आकर एलओसी के ऊपर में प्रेशर डालना है। इन्होंने कई कोशिश की, इन्फिल्ट्रेशन की, हर एक कोशिश विफल होगी। आपने देखा कि एक हफ्ते में ये दूसरी कोशिश थी और दूसरी कोशिश भी विफल हुई है। इस साल उनकी जो डेस्परेशन है, बौखलाहट है, डर है, इस दर्जे का है कि अभी तक इस साल में 4000 से ज्यादा सीजफायर वायलेशन किए हैं और हर एक सीजफायर वायलेशन के साथ में कोशिश है उनकी इन्फिल्ट्रेशन करने की। लेकिन हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत पुख्ता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जरूरत की है कल, इसके लिए जो प्यूनिटिव एक्शन तो चल रहा है, कितने प्रिसीजन से उनके जो पोस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्यूनिशन डंप है, एफएल, उनके ऊपर में बिल्कुल डॉट ऑन टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन पक्का किया जाएगा। और देखिए बड़ी बात यह है कि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान 22 अक्टूबर 1947 से गलती करता आ रहा है। हर एक उसको चोट लगी है, पूरी तरह चोट लगी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये नहीं समझा है कि उसको स्ट्रैटेजिक रिवर्सल करने की जरूरत है। उसने तो उसने अपनी जनरेशन, उसने अपने आवाम सब पूरे को खा लिया है। अपना जो एक नेशनल बिल्डिंग के ऊपर में काम करना चाहिए था, उसकी बजाय उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के ऊपर में काम किया है। देखिए कुछ ही देर की बात है कि पीओके और गिलगिट अवश्य लिया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और चाइना और पाकिस्तान का जो गठबंधन है, जो नापाक गठबंधन है, उसको भी भारत पूर्ण रूप से चैलेंज और डिफीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने तो देखा है सामने में एलएससी पे क्या हो रहा है और एलएससी पे क्या हो रहा है। सर एक रिएक्शन। जी बहुत धन्यवाद। हम और आगे आपसे बात करेंगे। बाकी आपके पॉइंट्स जो हैं जनरल सिंह बहुत ही वैलिड हैं और समझ में भी आते हैं और कम से कम है कि ये हौसला भी देते हैं कि इस आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर ये भी रेज कर दिया है जनरल सिंह कि ये जो नापाक गठबंधन है पाकिस्तान और चाइना का, ये इसको भी अलग होना चाहिए, इसको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उमर अल्ताफ जी, उमर जी, क्या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी मीडिया कभी इस बात का जिक्र करती है कि इस तरह से हमें जो सीज फायर वायलेशन है वो नहीं करना चाहिए पाकिस्तानी सेना को, और एक जो भी ट्रीटी है, जो भी पैक्ट हुआ है, कम से कम उस पैक्ट को रेस्पेक्ट करते हुए हमें थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को काबू में करना चाहिए? क्या वजह आपको उमर अल्ताफ जी इस बात की नजर आती है कि बार बार ये सीज फायर वायलेशन, और क्यों? ये तो जी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं तो सीज फायर वायलेशंस में एक बहुत शदीद इजाफा हो चुका है और फिर पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। मोदी जी को तो ये भी नहीं है परवाह कि दिवाली एक अमन और प्यार का पैगाम देता है। अल्ताफ जी, उन्होंने कितने सारे भारतीय सैनिक अल्ताफ जी, आज हम दिवाली मना रहे हैं अल्ताफ जी, और कल पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन हुआ। सोचना चाहिए आज हम दिवाली मना रहे हैं, क्या पाकिस्तानी सेना को, अल्ताफ जी सुन तो लीजिए एक मिनट, अल्ताफ जी एक मिनट सुन तो लीजिए, क्या पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सैनिकों को और आपके जनरल्स को इस बात का जरा सा एहसास नहीं है कि हमारे पड़ोसी देश में, पड़ोसी मुल्क में त्योहार मनाया जा रहा है? आप एकदम से आपने ट्रेन चलानी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया है, सवाल आप सुन नहीं रहे आप। अरे आप सुन लीजिए अल्ताफ जी, अल्ताफ जी, मोदी जी की पॉलिसीज का। अल्ताफ जी एक सेकंड, अरे सुनेंगे भाई। भारतीय फौज को मोदी जी जो है बीजेपी का एक मिलिटेंट विंग बना चुके हैं। भैया सुनो, सवाल सुनोगे? अब भारत के लिए ये एक बहुत ही शदीद आगे मुसीबतों का बायस बन सकता है, क्योंकि चाइना भी भारत के फौजी मार रहा है और पाकिस्तान को भी
जवाबी कार्रवाई करके भारत अगर का आप जवाब मेरा देना पड़ सवाल रहा नहीं है। सुन क्या रहे हैं तो आप हमें हमारे आपकी आवाज शहरों बंद को कर देनी पड़ेगी। टारगेट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? हैं? आज देखें बंद कर दीजिए, दिवाली के आवाज नहीं मौके सुन पा पर रहे हैं वो हमें। आपके कितने सारे मैं कमर चीमा जी, कमर चीमा जी, ठीक है, दो सेनाएं हैं बॉर्डर पर हैं, क्या इस बात का जरा सा ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए इंसानियत के नाते कि एक देश में हमारे पड़ोसी कल एक बड़ा त्यौहार मनाने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही है और उस रात आप सीज फायर वायलेशन करते हैं, गोलीबारी शुरू कर देते हैं और वायलेशन इतना ज़्यादा कि आप रिहायशी इलाकों पर गोले बरसाते हैं और वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जान ले लेते हैं। क्यों इतना ख्याल नहीं रखते चीमा जी? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब के आने से पहले तकरीबन सन 2000 से लेकर 2014 तक जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो एवरेज सीज फायर एलओसी वायलेशंस होती थी तकरीबन 60 के करीब, 60 एनुअली होती थी। आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों बात कर रहे हैं और आप भारत की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए ना चीमा जी। आपने अपने लोगों को मौका दिया, हमें चीमा जी आप अपनी बात कीजिए ना। अरे भैया हमारा इंटरनल हमारा मामला है, हमारा देश किसे चुनता है किसे नहीं चुनता, हम आपसे सीधा सा सवाल हमने पूछा है। आपने मुझे मौका दिया बात करने का तो मुझे मुकम्मल करने दें। अरे तो हमारा सवाल का जवाब देंगे या आप कुछ भी बोलेंगे चीमा जी? भाई सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको। क्या इतनी इंसानियत पाकिस्तानी फौज में नहीं होनी चाहिए? सवाल सिर्फ ये है। आप सवाल नरेंद्र मोदी के आने के बाद आप इस बात का जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी को तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी का तो फोबिया आप लोगों में, पाकिस्तानियों में। आप कुछ भी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी से आपकी बात शुरुआत होती है। आप तो सोच रहे हैं ना नेम एंड शेम करने का। हमने आज पूरी दुनिया को बताया है कि भारत दहशतगर्द जमातों को फंड कर रहा है, रॉ टीटीपी बीएलए को फंड कर रही है। अभी आपने 2018 की अभी इंडिया ने इस अगस्त और अक्टूबर के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी, क्या आपको बताया है कि आज हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जा रही है? बना दिया है उधर से टीटीपी और जमातुल चीमा हिराल जी, क्या आपको पता है इस बात का? आप ईद मनाते हैं चीमा जी? ईद का त्यौहार मनाते हैं आप? लोगों को बताते हैं चीमा जी ईद मनाते हैं कि नहीं, आप ये बताइए। सुने मेरी बात, आपको कोई हक नहीं सवाल है सुनो, रोकने का, बात मुकम्मल करने दें। सवाल सुनो। क्या काम बनता है कि अगर अपनी आपको ये इजाजत नहीं मिलेगी कि आप अपना प्रोपेगेंडा चलाएं यहाँ पर। टेररिज्म ब्रदर, बात खत्म हो गई। आप मेरा सवाल सुन रहे हैं या नहीं? क्यों बात सुनो? मैं आपने मुझे मौका दिया तो अरे सवाल का जवाब दो ना भैया। नरेंद्र मोदी से इतना डरते क्यों हो? इतना डर क्यों है? इतना खौफ क्यों है नरेंद्र मोदी का? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं क्या? दहशतगर्दी कब बंद करवाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बताइए। नहीं, मुझे बताएं कौन है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? बोल दो आज। अब हम मानते हैं नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और कहते हैं कि आप दहशतगर्दी नहीं करवाते। आप सवाल सुनेंगे आप? इनसे पूछिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन है? सवाल सुनेंगे और आपको हीट फील होनी शुरू हो गई होगी अब तक। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन है? ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा किसको है? आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, क्या पाकिस्तानी फौज में इतनी इंसानियत नहीं है? इंसानियत की बात की। हमें पता है क्या कैसे बाहर निकलना है। चीमा जी, फिक्र करें नरेंद्र मोदी के होते फिर नरेंद्र मोदी क्यों डरते हो यार इतना नरेंद्र मोदी से? अफगानिस्तान को रास्ते सपोर्ट करते हैं, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी नरेंद्र मोदी तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे। जिस दिन सेना को खड़ा कर दिया, जिस दिन भारतीय सेना खड़ी हो गई, उस दिन पता नहीं क्या होगा आप लोगों का। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की वजह से हमारे सैनिकों को शहीद होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुश्मनों को खबरदार करना यह समझा देता है कि पाकिस्तान की हिमाकत के दिन अब लग गए। उस पोस्ट तक नरेंद्र मोदी पहुंचे जहां हमारे जवानों की वीरता ने 1971 में रचा था एक इतिहास। सन 71 में हुए युद्ध के, लोंगेवाला में हुई लड़ाई के 50 वर्ष होने जा रहे हैं। कुछ ही सप्ताह में हम इसके 50 वर्ष, इस गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ को हम मनाने वाले हैं।
और इसलिए आज मेरा मन यहां आने को कर गया है। तो पूरा देश अपने उन वीरों की विजय गाथाएं सुनकर वो गौरवान्वित होगा, उसका हौसला बुलंद होगा। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय वीरों ने टैंकों से लैस दुश्मन के सैनिकों को धूल चटा दी, उनके मंसूबों को नेस्त नाबूद कर दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि कुलदीप जी के माता पिता ने उनका नाम कुलदीप भले रखा था, उनको लगा होगा ये कुल का दीपक है, लेकिन वो कुलदीप जी ने अपने पराक्रम से उस नाम को ऐसे सार्थक कर दिया कि वे सिर्फ कुलदीप नहीं, वे राष्ट्रदीप बन गए। लोंगेवाला का वो ऐतिहासिक युद्ध भारतीय सैन्य बल के शौर्य का प्रतीक तो है ही। थल सेना, बीएसएफ और वायुसेना के अद्भुत कोऑर्डिनेशन का भी प्रतीक है। इस लड़ाई ने दिखाया है कि भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अच्छी तरह से सुन लिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन कांप जाएगा, और टैंक पर खड़े होकर सैनिकों की उन्होंने हौसला अफजाई की। जफर इस्लाम जी, जफर जी, आपने अल्ताफ जी जो कि जर्नलिस्ट हैं और कमर चीमा जो हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों की बात सुनिए। जफर जी, जब एक सीधा सा सवाल, एक इंसानियत पर सवाल पूछा गया, यहाँ सेना, लड़ाई झगड़ा, देश, मोदी, प्रधानमंत्री कुछ नहीं था, तब ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, तब ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारी सरकार पाकिस्तान से बात करती है तो हम कैसे उम्मीद कर लें जफर जी कि जो वो कहें टेबल पर बैठकर वही बाहर आकर करेंगे? क्यों हमारी सरकार पाकिस्तान जैसे पीठ में छुरा घोंपने वाले देश पर विश्वास करती है? जफर जी, कोई और रास्ता क्यों नहीं आपकी सरकार, हमारी सरकार अपनाती है? देखिए, दो बातें कहूंगा। पहली बात तो आपने देख लिया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का डर है। ये कह रहे 2014 से पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी, इसलिए कि इस तरह की चीजें कोई मुंहतोड़ जवाब देने वाला नहीं था। अब हम मुंहतोड़ जवाब देते। अरे चुप रहिए चीमा साहब, आपके पैर कांप रहे, आपके हुक्मरानों के पैर कांप रहे। नहीं, आपके हुक्मरानों को मोदी जी का तो डर आपके पूरे दिल में बैठ गया, ये तो सबको समझ में आ गया है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर आपने नाहमकी जो इस तरह से नाहमक है आप, और इस तरह की जो गलतियां बार बार कर रहे हैं, उससे आपको बता देता हूं क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। आप सुन लीजिए, आप देखिए, अरे छोड़िए, चीन को तो किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन के गोद में बैठने वाले आप समझ लिए। अरे सुनो, चीन के गोद में बैठने वाले सुनो, हमने चीन को तो मुंह तोड़ जवाब दिया और तुम्हें तो दौड़ा के मार रहे हैं, और चीन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको मालूम है कितने उनके सैनिकों को मारा है? आप उनके गोद में बैठे रहो, आप चीन करते रहो, लेकिन चीन भी जो है भारत से कांपता है और आप तो थरथराते रहते हैं, आपके पैर कांपते। सुनो, अभी काम की बात सुनो। नहीं, अभी चीमा जी सुन लीजिए, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अहम बात सुन लीजिए, शायद आपके हुक्मरानों को काम आएगा। देखिए, अगर आप नहीं संभले और नाहमकी करते रहे तो नाहमकी करते रहे तो जैसे घुस के घर में मारा था, आपके जितने जो आतंकवादी संगठन थे वहां पर उनको ठिकाने लगाया था। आगे आपके पूरे कौम को, आपके पूरे मुल्क को ये बताना चाह रहा हूँ। अरे पुल को बता दे। और फिर हेलीकॉप्टर, नहीं, जावेद जी, अरे भैया, आपने तो हमारे डर से आप पूरे दुनिया को देखा कि हमारा कैसा डर है। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला
और फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में बोला। आप जैसे झूठे लोगों को तो कोई मैं सुनेगा एक बात नहीं। बताना चाहता हूं, उन्होंने चीमा सच्ची बातें कह दी जनरल फ्लोर ऑफ द प्रसाद, जिस पार्लियामेंट तरह में। से जफर इस्लाम कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। इन्हीं के पार्लियामेंट में हुआ था ना कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को पसीने आने लगे थे। जनरल प्रसाद, हम इनसे बातचीत क्यों करते हैं? मैं बताता हूं आपको। आपने इनसे सवाल पूछा इंसानियत का, ये क्या इनकी आर्मी इंसानियत की कुछ देती है एग्जाम्पल? इन्होंने कारगिल में क्या किया? इन्होंने कारगिल में अपनी डेड बॉडीज ले जाने से मना कर दिया, इन्होंने डेड बॉडीज को क्लेम करने से मना कर दिया। आप चीमा जी सुन लीजिए जरा एक मिनट। आपने हमारे जवानों को जो प्रेसिडेंट, उनकी आंखें निकाली आपने लोगों की गर्दनें कलम की। चीमा भाई सुन तो लो, सुन लो असलियत पहले। असली अरे चीमा आपका बन जाएगा। जी मैं बताता हूं आपको। आर्टिकल 370 जब हटाया गया, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन खत्म हो गई। इनको जरा चीमा को चुप कराइए एक मिनट। चीमा को जरा चुप कराइए एक मिनट, नहीं सुनेंगे। चीमा जी, आपको इतनी तमीज नहीं है कि एक जनरल बोल रहे हैं, बुजुर्ग बात कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? वो इंसानियत की बात कर रहे हैं और आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज ऊंची कर रहे हैं। सुन लीजिए चीमा जी एक मिनट, सुन लीजिए प्लीज। जनरल प्रसाद प्लीज, आप बात सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए। जनरल प्रसाद अपनी बात पूरी कीजिए सर। सुन लीजिए। देखिए ये कहते हैं इंसानियत की बात, इससे बड़ा इंसानियत का ऑपोजिट क्या हो सकता है? इन्होंने हमारे जवानों की, अफसरों की आंखें निकाली, इन्होंने अपनी डेड बॉडीज को ले जाने से मना कर दिया। अब बात करते हैं पिछले एक साल में सीज फायर वायलेशन क्यों बढ़े? इस बारे बढ़े कि आर्टिकल 370 हटा दिया, जिससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑप्शन कश्मीर में खत्म हो गई। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। पूरा कश्मीर का आवाम पूरा एक साल से एक वारदात नहीं हुई है, सिविलियन एक कैजुअल्टी नहीं हुई है। उससे क्या जाहिर हो रहा है? वह सारी भारतवर्ष के लोग वहां पे जमीन खरीदने को तैयार हैं, वह इंडस्ट्री लगाने को तैयार है, वह डेवलपमेंट करने को तैयार है। कश्मीर इज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। चीमा सुन लो यार, सुन तो लो कुछ। चीमा सुन के अभी भी सीख जाओ। जैसे एंकर साहब ने अभी कहा कि अगर भारत में इस किस्म का कुछ हो रहा होता तो भारत FATF में ग्रे लिस्ट में नहीं जाता क्या? जी अरे आप सुन लीजिए जरा, असलियत सुन लीजिए फॉर अ चेंज। चीमा बहुत दफा मेरे साथ। नरेंद्र मोदी ने फौज में करप्शन की बुनियाद रख दी है। ये अच्छा, ये नरेंद्र मोदी, अरे क्या बात, ये घटियापन जो है नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और किसी और को जानते हो? जो आर्मी वाले लोग बिजनेस करते हैं, आर्मी सब बिजनेस चलाती है पाकिस्तान में। सीडीएस बनाऊंगा। जनरल सिंह, यही सवाल। नरेंद्र मोदी आपका प्रधानमंत्री। जनरल सिंह, जी जनरल सिंह, जब पाकिस्तान की इस तरह की हरकतें हम अच्छी तरह से जानते हैं, बातचीत जो देश नहीं कर सकता, जिस देश के प्रतिनिधि बात नहीं कर सकते, सवाल सुनकर उसका जवाब देना नहीं चाहते, इतनी इंसानियत तो जनरल सिंह होनी चाहिए कि एक त्यौहार मनाया जा रहा है, उसकी रात को आप इस तरह की हरकत करते हैं, सीज फायर वायलेशन करते हैं। और पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है जनरल सिंह, पीठ में छुरा घोंपना। तो क्या आपको लगता है कि हम बातचीत करते रहें, टेबल पर बैठे रहें और दुनिया के सामने उसे बेनकाब करते रहें? क्या जनरल सिंह हम सिर्फ इस बात का इंतजार करते रहें कि FATF में वो ब्लैकलिस्ट होगा, हम उसी से खुश हो जाएं, या हम अपनी तरफ से मुंह तोड़ जवाब दें पाकिस्तान? देखिए जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है, टेरर और टॉक इकट्ठा नहीं, एक टेबल पर नहीं रह सकती हैं। जहां पर टेरर होगा उससे कोई बातचीत नहीं करेगा, इसमें स्पष्ट सिद्धांतिक रूप पे कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, भारत ने बहुत क्लियर तरीके से अपनी डेडलाइंस को बता दिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और POK को रीइंटीग्रेट किया जाएगा भारत में, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत ने जो नवंबर 2019 में सर्वे ऑफ इंडिया का मैप इशू किया, उसमें जो भारत का जो सरहद है वो अफगानिस्तान के साथ है 136 किलोमीटर। चाइना और पाकिस्तान की कोई बॉर्डर नहीं आपस में, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हर हालत में फेल होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद ही अलग है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो अलाइन किया है, ये हमारी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बख्ताव है, और ये कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। अगली बात ये है कि जो ग्लोबल टेररिज्म है, चीमा साहब सुनिए, आप नहीं सुनेंगे तो आप हानि आपकी होगी। आप कभी आप अपने अवाम के लिए, अपने देश के लिए कृपया सुनिए, ये आपके फायदे के लिए है कि पाकिस्तान आर्मी और ISI ने पाकिस्तान को
पूर्ण रूप से बेच दिया है। दे सोल्ड द कंट्री टू चाइना इन एंटायरिटी। इन्होंने अपनी जनरेशन को खराब किया है। इसी कारण आज ये स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के अगेंस्ट में पूरी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई हैं, पूरा आवाम खड़ा हो गया है, पुलिस का कुछ अंश खड़ा हो गया है, और पुलिस की, पाकिस्तान की आर्मी ने जो करप्शन में इतनी बुरी तरह लिप्त है कि उन्होंने आजादी से ही अपना फौजी फाउंडेशन बना लिया। सुन लीजिए कमर शिवा जी, आज इतना ऑस्पिशियस दिन है, आज आप सुनेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा। ये तो हेट इंडिया, एंटी इंडिया जो 22 अक्टूबर 1947 से आपने कदम उठाए हैं, हर एक कदम अलग है। आपने देखा है कि आपके देश ने क्या खोया है, ईस्ट पाकिस्तान खोया, कारगिल में अपनी इज्जत को खोया, हर वक्त आप अपनी इज्जत को खो रहे हैं। आज तो पूरा विश्व ने आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया है, इस्लामिक वर्ल्ड ने भी आपको निकाल दिया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पूरा दुनिया आपको देखती है, आपको आपके जो नियत और नीति है उसको किस प्रकार दुष्कार कर रही है पूरी दुनिया। देखिए इकोनॉमी में आप नेगेटिव में चले गए हैं। आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं चीमा जी, आपको मैं बहुत आदरपूर्ण बोल रहा हूँ। आज एक ऑस्पिशियस दिन है, आज दिवाली का दिन है। आज सुन लीजिए, पाकिस्तान को हर हालत में स्ट्रैटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।